Hello बच्चों, let's read the following question. How far must one stand from a 5 milliwatt point sound source if the intensity is at the hearing threshold? हमारे पास एक क्या है, साउंड का सोर्स है जिसका हमें पावर दिया है 5 मिलीवाट. उससे हमें कितना दूर रुकना पड़ेगा सो दैट जो हियरिंग इंटेंसिटी हो वो कहाँ पे हो, हियरिंग थ्रेशोल्ड पे हो साउंड का. Assume that the sound waves travels to the listener without being disturbed. हमें क्या assume करना है कि जो साउंड्स हैं वो लिसनर तक ट्रेवल कर रही हैं विदाउट बीइंग डिस्टर्ब हुए बिना. और ऑप्शंस क्या है हमारे, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 1 किलोमीटर. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, इंटेंसिटी का रिलेशन. सपोज इंटेंसिटी को हमने डिनोट किया आई से, तो ये इक्वल होगा किसके, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के. अब यहाँ पे P जो है वो क्या डिनोट करता है, पावर ऑफ साउंड सोर्स. जो हमारे पास साउंड का सोर्स है उसका पावर कितना है, दैट इज डिनोटेड बाय P. R जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस कितना है. अब एक्चुअल में ये हमारे पास हमने क्या यूज किया है, इंटेंसिटी का रिलेशन. इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया में कितना पावर है. सपोज यहाँ पे हमारे पास साउंड का सोर्स है तो हर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, साउंड को इमिट करेगा. तो इसके अराउंड जो हम साउंड का सोर्स लेंगे वो हम एक स्फीयर, हम यहाँ पे क्या लेंगे, इंटेंसिटी का कुछ एरिया देखेंगे कहाँ पे कितना इंटेंसिटी है, तो हम इसके अराउंड स्फीयर कंसिडर कर लेंगे. अब सपोज इस स्फीयर का जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है, r है. तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया जो होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा. तो इसका पावर कितना है, अपॉन में कितने डिस्टेंस पे हम क्या देख रहे हैं, इससे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का सरफेस पे अगर हम पॉइंट देखेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस होगा. तो यहाँ पे सपोज P पॉइंट पे P डैश पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि P पावर है. तो P डैश पॉइंट पे सपोज हम इंटेंसिटी देख रहे हैं तो किसके इक्वल होगा, पावर कितनी थी अपॉन में उसका हम एरिया जो है वो डिवाइड कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, P पॉइंट 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. अब हमें डिस्टेंस r निकालना है, पावर P दिया है, P जो है वो कितना है, 5 मिली वाट है. तो मिली वाट को कन्वर्ट कर लेते हैं, इट विल बी 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे, वाट हो जाएंगे. r को वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, I इंटेंसिटी. अब हियरिंग थ्रेशोल्ड पे जो इंटेंसिटी है वो कितना होता है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है. हियरिंग थ्रेशोल्ड हम किसे बोलते हैं, हियरिंग थ्रेशोल्ड जो है, हियरिंग थ्रेशोल्ड वो क्या होता है, मिनिमम लेवल होता है साउंड का, मिनिमम लेवल ऑफ साउंड विदाउट डिस्टर्बेंस. और कुछ भी डिस्टर्बेंस उसमें ऐड नहीं है, वो प्रॉपर हमारे पास क्या है, जो भी साउंड की हम बात कर रहे हैं उसी साउंड की मिनिमम लेवल जो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इट इज नॉट डिस्टेंस इट इज डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वी कैन हियर इज कॉल्ड हियरिंग थ्रेशोल्ड. तो वैल्यूज फिल कर दो, आई की जगह पे क्या आ गया, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -12 इज इक्वल्स टू P. P का वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, आर स्क्वायर. सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एज इट इज आ गया. 4 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर हम क्या कर देंगे, -12. तो यहाँ से हमारे पास r का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर का वैल्यू 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर 8 के इक्वल आ जाएगा. तो हमें निकालना है r का वैल्यू, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे 3.9 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का. तो यहाँ से हमारे पास जो r है उसका वैल्यू आ जाएगा 1.97 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 एंड यूनिट्स क्या होंगे, मीटर. फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, r विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 मीटर हो जाएगा. तो 10 रेज टू पावर 4 मीटर है तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर वी कैन राइट इट. तो r यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 20 किलोमीटर के इक्वल आ गया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 रेज टू पावर 3 मीटर होते हैं. सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.